पैसा दे क्या चोर है, चोर है। दौड़ा के मारो इसको, दौड़ा के मारो इसको। शांति बनाइए, शांति बनाइए, शांति बनाइए। क्या जवाब दे रहे हैं? एक मिनट हम ही लोग के सामने बोले भैया, कल से भी आप शांति बनाइए ना भाई। जो आरोप कल दस्तावेज नवीन संघ लगा रहे थे, आज अधिवक्ता भी लगा लीजिए, चोरी करने का लीजिए, बोलने का पैसा लीजिए, डालिए साले का पैसा, डाल दीजिए, डाल दीजिए, डाल दीजिए, डाल दीजिए, रखिए सर, 15,000 रुपया सर, चलिए डालिए, बोलिए बताइए, अच्छा हम रखे हैं सबका जो आरोप लग रहा है। कल भी आपसे मुलाकात। देखिए पहले हमको एक चीज़ बताइए, हमको एक चीज़ बताइए आप लोग कि इतनी भीड़ में बात हो सकती है? अकेले बात करने का अकेले बात करने आए, अकेले बात करने आए, अकेले बात करने आए। सरकारी नौकर है, जनता के नौकर है, जनता के बीच में आपको बात करनी होगी। चेंबर में घुस करके तो वॉकेट गर्ल करने के लिए बात नहीं करनी है। आप जनता के नौकर हैं और जनता के बीच में बोलिएगा। कल मैं अकेले बात करने आया। बताइए अपना पक्ष रखिए, क्या आपको देखिए पहली चीज़ तो यह है कि जितना भी रजिस्ट्री हो रहा है, जमीन जो प्रतिबंधित सूची में दर्ज नहीं है उसका रजिस्ट्री करें। अच्छा, हम नहीं कर रहे हैं तो हम चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जो भी हैं आप लोग के सामने हैं। पैसा लेके आप नहीं, एक मिनट ठहरो ना यार, एक मिनट ठहरो ना, हम कागज दे रहे हैं ना, हम कागज दे रहे हैं। एक सेकंड, हम विद्रोही जी की बात करते हैं। पैसा लेने का आरोप लगाया जा रहा है। पैसा लेने का आरोप हम उसी की बात कर रहे हैं। कल हमारे विद्रोही जी आए थे मेरे चैम्बर में। इनका ये कहना था कि ये एक बिल रजिस्ट्री कराने जब काके ऑफिस गए तो वहाँ इनसे पैसा मांगा गया। काके ऑफिस में अगर कोई पैसा मांग रहा है तो उसके लिए हम कहाँ से अरे इनका जवाब हम देंगे ना, इनका जवाब हम देंगे। रुको ना यार, तो इनको तो सब विषय में बोलता है। अरे मत बोलो यार, चुप रहो। उसमें दाखिल खारिज नहीं मांगिएगा। देखिए आप बोलिए एकदम, हाँ बोलिए। और अगर कोई पैसा मांगा इनके यहाँ तो मैं ये बतला देता हूँ, बताइए नहीं, हम जो पैसा मांगेगा उसका हम लोग अब दुर्गति करने का काम करेंगे। अच्छा, इतना सारा वकील साहब लोग हमारे साथ सम्मानित अधिवक्तागण खड़े हैं। आज हम सबको ये बात कहते हैं, इतना के बीच में मेरा छोड़ दीजिए, मेरे नाम पे छोड़ दीजिए, ऑफिस में कोई आदमी पैसा मांगता है, कोई आदमी, संजय गुप्ता मांगता नहीं, कोई आदमी, संजय गुप्ता छोड़ दीजिए, आपको नहीं मालूम है संजय गुप्ता मांगता है? आप कोई सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। कोई आदमी अगर कहता है कि आप हमको पैसा दीजिए, हम आपका काम करा देंगे, कॉलर पकड़िए और मेरे चैम्बर में लाइए, हम और आप और अगर रजिस्ट्रार कहता है कि हम पैसा लेंगे तो उसके साथ क्या किया जाएगा? जब रजिस्ट्रार कहेगा कि हम 25,000 रुपया लेंगे पर डिसमिल, तो उस समय क्या किया जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। रख के और इन लोग पैसा कमा रहा है और घूस ले रहा है और यहाँ से ट्रांसफर नहीं होता है। ऐसा है, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर ऐसा है कि कोई भी सरकारी विभाग में ये सर्कुलर है, ये नियम है, ये लॉ है कि कोई भी पदाधिकारी हो या कर्मचारी हो 3 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता है। लेकिन ये लोग अपने बाप की जायदाद को समझ करके यहाँ पर 10 साल से 15 साल से बैठे हुए। आखिर में क्यों? सरकार को या इनके वरीय पदाधिकारियों की ट्रांसफर की मांग करते हैं। सबका ट्रांसफर होना चाहिए। जो भी ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में है, जो भी जहाँ भी, जैसे LRDC ऑफिस में हो गया, वहाँ भी धड़ल्ले से घुसखोरी चल रहा है। CO ऑफिस हो गया, वहाँ भी धड़ल्ले से घुसखोरी चल रहा है। रांची रजिस्ट्री कार्यालय हो गया या ग्रामीण क्षेत्र का जो भी रजिस्ट्री कार्यालय
कार्यालय वहां भी धड़ल्ले से घूसखोरी चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि एक एक पदाधिकारी और कर्मचारी वहां पर सांप के तरह फन फैला करके बैठे हुए हैं। यहाँ के अपने वरीय पदाधिकारियों को पैसा पहुंचा करके वहां पर जमकर बैठे हुए हैं और पैसा की अगुवाई कर रहे हैं, लोगों से पैसा का लूटने का काम कर रहे हैं। इसी के लिए ऐसे और उसमें उन लोगों का मुख्य जो लीडर है वो संजय कुमार गुप्ता है, रांची रजिस्ट्री ऑफिस का। ये यहाँ के सबसे बड़ा घूसखोर आदमी है। इसको इसी के लिए यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी कर्मचारी हैं सबको ट्रांसफर होना चाहिए और सबकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा कि ये लोग इतना बैठ करके लोगों का दोहन करके, लोगों का शोषण करके कैसे अपनी विलासिता को परिणाम दे रहे हैं। जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने कर्मचारी हैं, सभी घूसखोरी में सब लिप्त हैं। इसके साथ ही साथ ग्रामीण इलाके में जो भी रजिस्ट्री होता है इससे ज़्यादा गोलमाल वहाँ होता है। आम अधिवक्ता जब इस तरीके से परेशान है तो मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जो पब्लिक, यहाँ की जनता जो आती है, जो रजिस्ट्री करने आती है, वो लोग कितना त्रहिमाम करती होगी। दिनों से चल रहा है आप लोगों को? ऐसा 10 सालों नहीं, ऐसा जो है हमेशा से चलता आया है। लेकिन इसमें हम लोगों को ये देखना है कि यहाँ से लेकर के मंत्री तक, मिनिस्टर तक यहाँ लोग मिले हुए हैं। ये घूसखोरी जो लेते हैं ये उसमें से कुछ हिस्सा ये लोग रजिस्ट्रार को भी देते हैं और रजिस्ट्रार इन लोगों से कलेक्शन करके अपने वरीय पदाधिकारी को पहुंचाते हैं, वरीय पदाधिकारी अपने मंत्री को पहुंचाते हैं। तो ये घूसखोरी का जो सिस्टम है धड़ल्ले से चल रहा है, हमेशा से शुरू से चल रहा है। 10 साल से लोग यहाँ पड़े हुए हैं। अब मैं हम लोग अभी इस चीज को, ये चीज से मैं आज जब कल की ये घटना है जहां पैसा लेकर के ये संजय कुमार गुप्ता ने रजिस्ट्री करने की जब बात करवाई तो उसके लिए हम लोगों ने विरोध हम लोग प्रकट कर रहे हैं। और मैं इन लोगों को बतला देना चाहता हूं कि आज के बाद रांची व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता के साथ या यहाँ की जनता के साथ में किसी प्रकार की घूसखोरी की एक भी सूचना अगर हम लोग मिलेगी तो मैं वैसे पदाधिकारी, वैसे कर्मचारियों के विरुद्ध में हमारा बार एसोसिएशन कठोर से कठोर कार्रवाई करेगा और उन लोगों के विरुद्ध में कार्रवाई करके उनको सलाखों के पीछे पहुंचाएगा, चाहे वो रजिस्ट्रार हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो यहाँ के पदाधिकारी हो। मेरा नाम पवन रंजन खत्री, प्रशासनिक संयुक्त सचिव, रांची जिला बार एसोसिएशन। किन कागजों पर कितने रेट तय कर रखे हैं? ऐसा है कि इनका कोई रेट तय नहीं है, जैसा देवता वैसा पूजा। यहाँ पे अगर किसी प्रकार का कोई आदमी रजिस्ट्री के लिए डीड इसके पास आता है, जब डीड आता है इसके पास में तो ये बोलेगा कि इसमें ये लकुना है कि ऐसा रसीद नहीं है, तो खतियान नहीं है, तब इसकी मनवाली चालू होती है। अगर किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स कम रहेगा इसकी मनवाली चालू हो जाएगी और इसका बोली बढ़ता चला जाएगा। लाख रुपया तक एक रजिस्ट्री पट्टा में ये घूस लेता है कि ये रजिस्ट्री नहीं, ये खतियान नहीं है, ये रसीद नहीं है, बंसावली नहीं है, उसका फोटो नहीं है, उसका ये नहीं है। लेकिन वही चीज नहीं रहने के बाद जब इसकी मनवाली के इसके अनुसार पैसा की भुगतान जब किया जाता है तो वही काम जो नहीं होना चाहिए था, जिसके ऊपर इसने एलिगेशन लगाया, ये स्वयं वही काम को खुद करता है। ये इतना बड़ा घुसखोर। और इसी के लिए झारग्राम भूमि में ऑनलाइन जो चलता था, जिससे भी कोई भी अधिवक्ता या कोई भी जनता उसको देख लेते थे नेट में कि कौन डॉक्यूमेंट्स क्या है, कौन जमीन कैसा है, नेचर है, उसका पता चल जाता था। लेकिन यहाँ कर्मचारियों के मिली भगत के द्वारा उसको बंद कर दिया गया और जब उसकी जानकारी लोग यहाँ पर लेने आते हैं तो उसकी अगुवाई में उसको पैसा दिया जाता है। उनको पैसा मांग करते हैं ये लोग, नकल निकलवाने में पैसा मांग करते हैं। 2-2 साल से यहाँ पर सैकड़ों नकल पेंडिंग है, लेकिन नहीं निकाल के दिया जाता है। अधिवक्ता लोग, जो भी यहाँ के नागरिक के लोग परेशान हैं। लेकिन जब इनको चढ़ावा चढ़ेगा तो ये लोग स्वयं उसको दामाद बना करके उनकी पूजा करके उसको वो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराएंगे। 1000 रुपया, 700 रुपया, ये सभी पदाधिकारियों का यहाँ पर जांच होना चाहिए कि कौन ऐसे काम करता है। बताइए आप घूसखोरी करता है संजय कुमार गुप्ता 10 साल से आप पैसा मांग रहे हैं। बोलिए पैसा। आवाज तो हम एक है। अरे चोर है संजय गुप्ता, चोर है। क्या आदेश पर होता है, क्या होता है? किसके आदेश से पैसा मांगते हैं बताइए, किसको बोलते हैं? किस भैया पेपर में कौन बोलता है आपको पैसा लेने के लिए? जो आरोप लग रहा सही है आपके ऊपर, जो लग रहा है। अरे चोर है, महाचोर है, बड़का महाचोर है। बोलने दीजिए, हाँ बोलिए। रुको एक मिनट, बोलिए। बताइए भैया, अपना करते पक्ष रखिए। नहीं, आपसे हम लोग का काम होने नहीं देगा ना। अरे रुको ना यार, बोल तो बाप का ताकत है। 5 पैसा का औकात है साले का, सुअर का जैसा मुंह है साला। 5 पैसा का औकात है साला। बिना पैसा से खाने नहीं करता है, बड़का अरे बोलो संजय कुमार गुप्ता, तुम चोर है कि घूस लेता है कि नहीं लेता? बोलो ईमानदारी से एक्सेप्ट करो, हम लोग सब चले जाएंगे, नहीं तो तुमको बर्बाद करेंगे। बोलो रजिस्ट्रार के नाम पे पैसा लेता है कि नहीं? बोलो लेता है कि नहीं लेता है? बोलो
संजय कुमार गुप्ता तुम बोलो चोरी करता कि नहीं करता, घूस लेता कि नहीं लेता है? सरकार के नाम पे लेता है कि नहीं पैसा? बोलो संजय कुमार गुप्ता बोलो। घूस हक है इनका। तुम घूसखोर है, अगर तुम शानदार में तुम घूस लेता है, घूसखोर है तुम। रजिस्ट्रार के नाम पे पैसा लेता है, रजिस्ट्रार को के नाम पे पैसा लिया जाता है। तुम रजिस्ट्रार के नाम पे पैसा लेता कि नहीं लेता बोलो। अगर तुम जवाब मीडिया के सामने नहीं दे रहे हो, दैट मींस तुम यहाँ पे घूसखोरी करता है और रजिस्ट्रार के नाम पे तुम पैसा लेता है और पब्लिक से पैसा का दोहन करता है। तुम्हारा सीबीआई जांच होना चाहिए, तुम्हारा प्रॉपर्टी आय से ज्यादा संपत्ति का तुम्हारा जांच होना चाहिए और तुम्हारे जैसे भ्रष्ट अधिकारी को जेल सलाखों के पीछे होना चाहिए। फिर कोर्ट में इसका कहाँ प्रॉपर्टी है मैं जानता हूँ, मैं इसके विरुद्ध में बनूंगा। ये कितना बड़ा घूसखोर है, सब निकालेगा, ये देगा। तुम्हारे विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए और यहाँ पर हर एक पदाधिकारी जो भी कर्मचारी है सबके विरुद्ध में एफआईआर होना चाहिए। ये महिला अधिकारी सब जो बैठी हुई है यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये लोग शादी का जब फार्म भरा जाता है तो मैरिज का जो फार्म यहाँ भरा जाता है उसमें भी ये देखिए, आइए मैं दिखलाता हूँ आपको। आइए देखिए, ये लोग मुंह में सब बैठे हुए हैं, ये लोग को कवर कीजिए। ये लोग 1,000 2,000 रुपए लेती हैं क्या कि रजिस्ट्रार को देना है, और ऐसे करके ये लोग तनख्वाह के अलावा पैसे पब्लिक से दोहन करती है। यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने के कर्मचारी हैं, बिना पैसा का बिना घूसखोरी का कोई काम नहीं करते हैं। अगर जो व्यक्ति उसको चुप रहने बोलो, मारो दूतवादी यही वो शख्स है। संजय गुप्ता चोर है, संजय गुप्ता सांस लेंगे, पूरा बर्बाद करवा देंगे और सारे जेल भेज के सांस लेंगे। तुमको बता दे रहा इसके ही साथ पे ग्रामीण क्षेत्र बहुत बड़ा गया संजय, मैं आज तक नहीं आया था लेकिन आज मजबूरी में आया क्योंकि तुम मेरा वकील का साथ बेइज्जत किया। चोरी करो साले, घुसखोरी खाओ, बैंक चोर, तुम्हारा खून में घुसखोरी है, लेकिन वो अधिवक्ता का हित को और अधिवक्ता का अधिकार को, अधिवक्ता का मान सम्मान को चोटिल मत करो। अपना पेट खाली फैलाएगा। अगर उसमें चोटिल करना चाहेगा तो उल्टा नंगा करके साले टांग देंगे यहाँ पे, नंगा करके। नहीं, हम बोलते हैं ना कि तुमसे ज्यादा पावर हम लोग के पास है, लेकिन तब भी तुमको हम घूस का पैसा देते रहे, चुपचाप से देते रहे कि मेरा काम कर दो, लेकिन तुम क्या किया कि शर्म नहीं आता मेरा पैसा। अरे शर्म इसको है, इसको शर्म है। शर्म को बोलो, साला परसों है तो पैसा लिया है साला, पैसा एकदम बेशरम है साला, पैसा परसों लिया है। चोर आदमी कल मांगा है पैसा, कल मांगा। बताइए भैया, जिस तरह का आरोप लग रहा है आपके ऊपर, क्या कहेंगे इसको? कुछ नहीं कहेंगे। काहे नहीं बोलिएगा? कुछ नहीं कहेंगे। अरे काहे नहीं बोलिएगा? जब बोलने को वक्त तो चुप हो गए। नहीं बोलेंगे। हाँ? तो क्या आरोप सही है? अरे आरोप जब लगा रहा तो उसको जवाब दीजिएगा ना जी। देखो ना रजिस्ट्री, क्रॉस टॉक करिए, क्रॉस टॉक करिए। इतना खुलेआम जो आदमी बोल रहा है तो किसी को जवाब दीजिएगा मीडिया को। नहीं मांगा, झूठ है, बोलिए झूठ है। कोर्ट का लिमिटेशन 30 साल होता है जुडिशियल, इनका सबसे बड़ा इसका जांच ईडी से होना चाहिए, कितना इसका आय से ज्यादा संपत्ति है, सीबीआई से जांच होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो महिला लोग पैसा लेता है, किसके लिए पैसा लेते मीडिया के सामने बोलो, ईमानदारी से बोलो, तो पकड़ देंगे एकदम सही और नहीं तो तुम्हारे बोलो पैसा लेते हो आपके सामने बोलिएगा, आप मत बोलिए, आपको तो बोलने का मौका दिया गया, बोलिए पैसा संजय। सिर्फ 1 सेकंड, 1 सेकंड 2 सेकंड। अच्छा सुनिए क्या बोलता है। अच्छा ये बताइए आप लोग कि रांची बार का इतना सीनियर पदाधिकारी को अगर हम इतने अधिवक्ता के सामने कह दिए कि कार्रवाई करेंगे, आपको किसके लिए पैसा विश्वास कर रहे हैं कि नहीं कर अरे इससे पूछिए ना, किसके लिए पैसा आप है कि अगर इस तरह का काम अगर नहीं महाराज तो हम जवाब देने के आंदोलन कोई नहीं करेगा। अरे यार हमसे मत बोलो कुछ, थोड़ा तो सच्चाई है इसमें ना, कागज दो, थोड़ा सच्चाई होगा। देखिए हम आए लड़ने के लिए। अगर
शोषण के पास है। यहाँ तक ये भी बात कहा जा रहा है कि 18 महीना के लिए रजिस्ट्रार आए हैं जिस बात के और लिए इतने महीना में हमको जिस बात के लिए हमारे विद्रोही जी गुस्साए हुए हैं, हमसे भी गुस्साए हुए हैं, पूरे ऑफिस से गुस्साए हुए हैं। सुन लीजिए सर, एक मिनट तुम भी लोग बोलो। वो कागज, उस कागज का रजिस्ट्री मेरे ऑफिस में नहीं हो सकता है। समस्या ये है। तो ठीक है, हमने कल इनको रिक्वेस्ट किया कि सर आप हमको जो पुराना जो रजिस्ट्री का आपने फीस जमा कर दिया है वो हम उसको एज सून एज पॉसिबल रिफंड करवा देंगे, और उसके लिए वकील साहब को एकदम दौड़ना नहीं पड़ेगा। और हम काके ऑफिस फ़ोन कर देते हैं अगर कोई इस तरह का बदमाशी किया है, तो ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि हमारे इतने सीनियर एडवोकेट साहब लोग को इस तरीके से परेशान होना पड़ रहा है। अच्छा, ये बात तो आप बोल रहे हैं कि चलिए एडवोकेट के द्वारा इस तरह का बात है। कल जब डिरेक्टर भी तो आरोप लगा रहे हैं, हम गैर मजरूआ का जो प्रतिबंधित सूची में दर्ज नहीं है, अगर उसका रजिस्ट्री शुरू कर दें, कोई हल नहीं तौर होगा। पे कहना है कि 1 नंबर काम जिस पे किसी तरह कोई त्रुटि नहीं है, उसमें भी पर डिसमिस 10,000 प्लस की डिमांड होती है। बिना दिए नहीं लेगा, आप लेंगे। देगा कौन? पूछेगा ना, अब ये पूछने देगा कौन? एक रजिस्ट्री, आप लोग सामने हैं सब लोग, एक रजिस्ट्री जुरिस्डिक्शन के वजह से नहीं हुआ तो पूरा सब जिला मेरे खिलाफ खड़ा है। अब हम बताएंगे। हो गया सर, हो गया। अब एक मिनट रजिस्ट्रार साहब यही है। एक मिनट, रजिस्ट्रार साहब बोले कि इनके कार्यालय में घूस नहीं चलता, इनके कार्यालय में पैसा नहीं चलता। कल हमने एक रजिस्ट्री दिया जिसमें इन्होंने पैसा लेके किया, ठीक है। अब क्या है, आप लोग यहाँ इतने अधिवक्ता और कर नागरिक है, इसमें से अगर एक भी अधिवक्ता और एक भी नागरिक आज बोल दे इनके सामने कि रजिस्ट्री ऑफिस में, रांची के रजिस्ट्री ऑफिस में, चाहे और किसी रजिस्ट्री ऑफिस में बिना पैसा दिए काम करवाया है, तो मैं आंदोलन अभी कोई भी बोले कभी नहीं। अब दूसरा ये पैसा क्या धरेंगे, ये पैसा काहे धरेंगे? इनका अर्दली है, इनका हाँ नाम बोलिए, किसका पैसा लेता है, किसका पैसा लेता है, कितना? एक मिनट, कितना लेता है? 10,000, 20,000, 1 लाख, 50 लाख, 5 लाख लेता है। ठीक है। दूसरा, इन्होंने कहा कि मेरे कारण इतना भीड़ जुटा। नहीं सर, आप ये मान के चलिए, आपने संजय कुमार विद्रोही को कल बेइज्जत करके यहाँ से भेजने का काम किया। आपने ऊंचे आवाज में बोला जब फोन में, और आप बोले कि मैं वैसे आदमी से बात नहीं करता फोन में, मैं फोन रख देता हूँ। तो मैं ये बतलाने, एक मिनट, मैं बतलाने ये आया हूँ कि आप जिस पद में है ना, उससे मैं नीचे नहीं हूँ। नहीं। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।